हेलो क्लास 9th। हमारा टॉपिक चल रहा था कि विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो हम बात करने वाले हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, ठीक है ना। तो जिसमें हम कुछ चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको कहते हैं वो उसकी परिभाषा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमने कहा था किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि जो कोष हैं किसी परमाणु के, उस कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है, उस इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कहा ना, जैसे हमारे 4 कोष होते हैं KLMN। तो हमने क्या कहा था कि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 आते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो किसी कोष में स्थान पा सकते हैं। तो किसी कोष में स्थान पाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, चौथे में 32। अब जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ये ध्यान रखना, इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय हमें 2 चीजों का ध्यान होना चाहिए। जब आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हमें उस तत्व के लिए 2 चीजें जाननी आवश्यक हैं। एक तो उस 3 चीजें हम मान के चलते हैं। पहला, तत्व का प्रतीक क्या है। दूसरा, उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा, उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक हो गया ना। तीसरा, प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, जो अभी बता चुका हूं कि किस कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। आपको यह पता करना है कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक हो गया ना। तो किसी तत्व में हमको पता है, प्रतीक तो हम याद कर लेंगे। तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर जितना उसकी परमाणु संख्या होती है। ये परसों मैं आपको बता चुका हूं कि किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होगी वही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, बता दिया था। ठीक है ना, क्योंकि हम कहते हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जितना उस तत्व का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक है। जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है या परमाणु संख्या 12 है, तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें पता होना चाहिए। और जो अभी हमने कहा, पहला तो हमको तत्व का प्रतीक हमको याद है। दूसरा, तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, वो हम कहां से मिलेंगे? हमको परमाणु संख्या से। तीसरा, हमने क्या कहा है कि प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो जो प्रत्येक कोष में, ये ध्यान से पढ़ना है इसको, कि प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो बोरबरी के नियम से दी जाती है। याद रखना, ये एक नियम है बोरबरी, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, बोरबरी के नियम से दी जाती है। बोरबरी के नियम से दी जाती है। अब बोरबरी का नियम क्या है ये मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब बोरबरी की जो योजना है या बोरबरी का जो नियम है, उस नियम के अनुसार उसके कुछ बिंदु हैं नियमों के। तो पहला नियम क्या है? ये कहता है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होगी। 2n² के बराबर। अब ये क्या है बताता हूं। 2n² के बराबर होती है, ठीक है ना। अब यहां पर जो n है वो है ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर या कोष जिसको हम कह रहे हैं। अब ये ध्यान देना आप इसको आराम से कि हमारे कितने कोष हैं। देखो, कोष हैं आपके KLMN
और इनके लिए जो n का मान होता है वो होता है k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। इसीलिए हमने पहले भी कहा था हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, k, l, m, n से दिखाओ या 1, 2, 3, 4 से दिखाओ। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। बस निकाल लो, आपको n का मान पता है तो क्या हो जाएगा, k कोस के लिए 2n² का मान आप निकालेंगे, ऐसे m के लिए, ऐसे n के लिए। तो k के लिए n बराबर 1 है तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर यानी 2। यहां n का मान 2 है तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहां n का मान 3 है तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18। यहां n का मान 4 है तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 4 चक्को 16 दूनी 32। तो वही चीजें जो मैंने अभी लिखी थी यहां पर देखिए, k में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, l में 8, m में 18, 32। 2, 8, 18, 32 कहां से आया देखिए, यहां से 2, 8, 18, 32। वो किसकी योजना के अनुसार आया? वो आया बोरबरी की योजना के अनुसार। उसका जो नियम है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n² के बराबर होती है, जहां n क्या है? कोष या ऊर्जा स्तर। तो k कोष के लिए n का मान 1 होता है, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। ठीक है ना। अब देखो ये तो पहला पॉइंट था बोरबरी की योजना का। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ये कहता है कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे उसके पास ज्यादा क्यों ना हो। जैसे उदाहरण से बताता हूं, आपके पास k, l, m, n, आपको पता है पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, है ना। 2, 8, 18, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। अब जैसे आपका सपोज करो, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, आप पोटेशियम का विन्यास करते हैं। अब पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हमको पता है कितना है? 19। यानी पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 19, है ना। पहले कोष में कितने जा सकते हैं? 2, बचे कितने? 17। दूसरे कोष में कितने जाएंगे? 8, बचे कितने? देखो 10 चले गए, बचे कितने? 9। तीसरे कोष में कितने आ सकते हैं? 18। तो यहां पर कितने आने चाहिए? 9। ये खाली रह गया लास्ट वाला। तो इसका अंतिम कोष कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन है? m। n इसका कोष नहीं है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन खत्म। तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। तो नियम क्या कहता है कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जबकि यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। तो आप क्या करेंगे? इन 9 को फिर से तोड़ेंगे, 8,1, क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 2,8,8,1। अब इसके सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और क्लियर करता हूं, देखिए हम कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। तो कितने कोष हैं? देखिए के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 18 बचे। एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10 बचे। अब एम कोष में कितने आ सकते हैं? 18। और हमारे पास कितने बचे हैं? 10। तो हम 10 तो लिख सकते थे ना, क्योंकि अधिकतम कितने आने हैं? 18। लेकिन उसने नियम क्या कहता है कि जो अंतिम कोष है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यदि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप उनको फिर से डिवाइड करोगे 8 और 2 में, यानी इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, 2, ताकि अंतिम कोष में 8 से इलेक्ट्रॉन कम हो, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है ना। और अंतिम नियम जो तीसरा नियम है वो कहता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नए कोष में तब तक नहीं भरते हैं जब तक पुराना कोष न भर जाए। तो मैं लिख रहा हूं तीसरा नियम, ये कहता है कि किसी परमाणु में
इलेक्ट्रॉन नए कोष में, इलेक्ट्रॉन नए कोष में तब तक स्थान ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक स्थान ग्रहण नहीं करते हैं जब तक अंदर के सभी कोष न भर जाएं, जब तक अंदर के सभी कोष न भर जाएं। अब कैसे, देखिए इसको समझते हैं हम। जैसे अब हम सोडियम का विन्यास लिख रहे हैं हम सब। चलो 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में। अब हमारे पास माना 11 में से हमने कहा पहले कोष में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एल कोष में हमने 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 2 7, यहाँ इसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। चलो 6 2 8, बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम 3 इलेक्ट्रॉन यहां नहीं डालेंगे, वो कहता है कि जब तक अंदर का कोष पूरा ना भर जाए। अब पूरा भरने का मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जब तक ना हो जाए तब तक यहां नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां से बनना शुरू होते हैं और अधिकतम इलेक्ट्रॉन आता है। आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें जाएंगे, 8 इसमें जाएंगे और यहां 1 जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से कर देते हैं 2 7 2, ये गलत हो गया क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन पहले चले गया, जबकि ये कोष अभी पूरी तरह भरा हुआ नहीं था। ये कोष कब भरेगा, जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो पहले 2 ये सही है, ये गलत है, ठीक है ना। जैसे आपका लिथियम है, सपोज करो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ऐसा नहीं कर सकते हम पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दें, दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें, गलत हो जाएगा। पहले अंदर का कोष पूरा भरता है, भर गया, इसमें 2 ही आ सकते हैं, तब जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन वो अगले कोष में जाएंगे। तो ये गलत है और ये सही है। तो ये आज हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जब हम अपनी क्लास लेंगे तो उसमें मैं आपको पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा। तब तक आप लोग उनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।